अब एब्रेजन क्या होता है? अभी हमने बात की अबाउट ब्रूजेस, अब हम बात करेंगे अबाउट एब्रेजन। अब ब्रूज किया हमने चलो ठीक है। अब एब्रेजन, अब एब्रेजन क्या होती है? जिसमें ऐसी इंजरी जिसमें आपके पास जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन होती है ना, सिर्फ और सिर्फ वही डैमेज होती है, आउटर लेयर ऑफ द स्किन। और आपके पास फुल डीप जो आपके पास जो है ना पेनिट्रेटिंग इंजरी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपके पास जो है ना ब्लड की जो मतलब ब्लीडिंग है वो भी कम होती है और रैपिडली हील भी हो जाती है और स्कार भी नहीं बनता। एब्रेजन का क्या मतलब हो गया? आपके पास कोई भी इंजरी हुई है बट आपके पास सुपरफिशियल लेयर स्किन इन्वॉल्व हुई है, मतलब कि आउटर लेयर, और जो फुल जो डीप थिक जो आपके पास थिकनेस ऑफ द लेयर है ना स्किन की, वो इन्वॉल्व नहीं है। और आपके पास जो है ब्लीडिंग भी कम होगी इसमें, मतलब एब्रेजन हो गया तो ब्लीडिंग भी कम है, रैपिडली हील भी कर जाएगा और स्कार भी नहीं रहेगा। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि कोई भी हार्ड और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से होंगे ना, वो एब्रेजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हार्ड ऑब्जेक्ट होगा बट पॉइंटेड भी होगा, उसकी प्रेशर अप्लाई करेंगे देन मूव, अगर प्रेशर अप्लाई करके ना एक एरिया पे उसको मूव करेंगे ना अगेंस्ट द बॉडी पार्ट, तो उसको आपका हार्ड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, तो जब वहाँ पे जो चोट लगती है उसे कहते हैं एब्रेजन। अच्छा, जैसे आपके पास नेल्स हैं, कोई नीडल हो गया या एक्सीडेंट्स वगैरह में आपके पास ये हो जाता है, इसमें आपके पास क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यूज ना टियर हो जाते हैं। जब वो टियर होंगे वो हीप अप करेंगे फ्रॉम वन ओरिजिन टू वन एंड, मतलब कहीं पे आपने पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लगाया वहाँ से स्किन उतर जाएगी ना, मतलब वहाँ से स्किन छीली जाती है ना, वो छीली जाके आपके पास वो एक जगह से दूसरी जगह पे उसकी हीप अप होना स्टार्ट हो जाए, मतलब पाइल अप होती है जैसे जैसे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट आगे जाता है उसके साथ। अब एब्रेजन की टाइप देखो, तीन टाइप्स होती हैं: मूविंग एब्रेजन, फ्रिक्शन एब्रेजन एंड इम्प्रिंट एब्रेजन। अब हम बात करते हैं अबाउट मूविंग एब्रेजन। मूविंग एब्रेजन क्या होता है कि इट गिव्स एविडेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ पाइल अप और हीपिंग ऑफ एपिडर्मस एट द फार एंड। ऐसी एब्रेजन जिससे हमें पता चलता है कि आपके पास किस डायरेक्शन में फोर्स लगी थी, वो हमें कैसे पता चलेगा कि आपके पास किस डायरेक्शन में एपिडर्मिस जो है ना वो पाइल अप हुई हुई है। मतलब किसी जगह पे आपने हार्ड ऑब्जेक्ट रखा, हार्ड ऑब्जेक्ट रखने के बाद मतलब प्रेशर अप्लाई करने के बाद आप उसको मूव करोगे उस अगेंस्ट द बॉडी, मूव करने के साथ आपके पास जो एपिडर्मिस है ना, जाहिर है स्किन की ऊपर वाली लेयर डैमेज होगी, वो जिस जगह पे हीप अप या पाइल अप होना स्टार्ट होगी पता चलेगा इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है। तो ऐसी एब्रेजन जिसमें आपको फोर्स का पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है बाय नोइंग अबाउट द पाइल अप और हीलिंग अप ऑफ हीपिंग अप ऑफ एपिडर्मिस, उसे हम कहते हैं मूविंग एब्रेजन। मूविंग एब्रेजन की दो टाइप्स होती हैं: स्क्रैचेस एंड ग्रेजेस। ठीक है, स्क्रैचेस पर जो ग्रेजेस हो वहाँ पर क्या होती है? मूविंग एब्रेजन होती है। अब स्क्रैचेस क्या होती है? कोई भी आपने पॉइंटेड या हार्ड ऑब्जेक्ट लिया, उसको अक्रॉस द स्किन मूव किया, ठीक है, जब आप उसको अक्रॉस द स्किन पास करोगे ना तो उसकी जो स्किन की सर्फेस लेयर होगी वो भी उसके साथ ही आ जाएगी। ठीक है, वही बात, एपिडर्मिस पाइल अप होने लग जाएगी, सर्फेस लेयर तो साथ ही आ जाएगी, वो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट छील देगी ना आपकी स्किन को। अब इसकी वजह से आपके पास हीपिंग ऑफ स्किन एपिथेलियम हीप हो जाती है, जिसकी वजह से आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चल जाता है। ये मैंने आपको अभी बता दिया है। अब एक तो हमने बता दिया कि पॉइंट क्या क्या होगा, ये बता दिया। अब जो स्क्रैचेस होते हैं ना, इससे आपको जिस चीज़ से स्क्रैच पर है वो पता चल जाता है ऑब्जेक्ट जो कर रहा है। जैसे अगर नेल्स से अगर आप करोगे ना, जिनके नेल्स है उससे आपके पास क्रिसेंट्रिक शेप बन जाती है, उसमें पता चल जाता है कि आपके पास किसने मतलब किस चीज़ से ये स्क्रैच पड़ा है यहाँ पे। देन ग्रेजेस। अब ग्रेजेस ना, अगर स्क्रैचेस की बहुत ज़्यादा स्क्रैच पर हो जाए ना तो हम कहते हैं ग्रेजेस, वेरिएशन ऑफ स्क्रैचेस। ये कब होता है? देखो, स्क्रैच में आपके पास कोई भी मतलब कोई मिलीमीटर एरिया ऑफ द स्किन इन्वॉल्व हो सकता है, बट आपके पास ज़्यादा एरिया, वाइडर एरिया जो सरफेस एरिया जो स्किन जब इन्वॉल्व होता है ना, और आपके पास कोई रफ ऑब्जेक्ट होती है उसको अगेंस्ट द स्किन प्रेस करते हैं लेकिन वाइडर एरिया ऑफ द स्किन, उसे हम कहते हैं ग्रेजेस। ठीक है, अब ग्रेजेस आपको ना कैसे हो जाएंगे, गौर करो। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें जो चोट लगती है दैट आर ग्रेजेस। ठीक है, जिसमें आपके पास उसमें नॉर्मली ग्रिट, वो जो आपके पास वो जो आपके पास इंजरीज होती है ना वो कंटामिनेट होते हैं विद द ग्रिट, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए तो वो होती हैं ग्रेजेस। अब ये देखो, इसमें जो ऊपर वाली दो पिक्चर्स है ना दे आर स्क्रैचेस, और जो नीचे वाली दो है ना इसमें देखो दे मल्टीपल ऑफ स्क्रैचेस एंड दे कंटामिनेटेड विद द ग्रिट, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे? दे आर ग्रेजेस। यही पढ़ा था ना हमने यहाँ पे। अब आ जाता है फ्रिक्शन एब्रेजन। फ्रिक्शन एब्रेजन होती है जब आपने स्किन में कोई प्रेशर अप्लाई किया है उसके साथ साथ आप उसकी मूवमेंट, जिस चीज़ से आपने प्रेशर अप्लाई किया है उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट भी होगी हमारी क्रॉस द स्किन। फ्रिक्शन एब्रेजन क्या है?
कोई आपने प्रेशर अप्लाई किया स्किन पे, ठीक है, स्किन पे जो प्रेशर अप्लाई किया है उसके साथ जिस चीज़ से प्रेशर अप्लाई किया है वो अगेंस्ट द स्किन मूव भी करेगा। इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं? किसी को फांसी देनी हो, उसके लिए उसके गले में रस्सी बांधते हैं तो वो गले में उसका निशान रह जाता है, लाइगेचर मार्क। वो एग्जांपल है आपके पास फ्रिक्शन एब्रेजन की, लाइगेचर मार्क। उसके अलावा कोरे मारते हैं ना, तो कमर पे उस कोरे का निशान रह जाता है, लैश विद अ विप, वो भी आपके पास फ्रिक्शन एब्रेजन हो जाता है। अब आगे मैं आपको पता है इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का मतलब है कि जिस चीज़ से वो एब्रेजन हुई है उसका निशान ही छप गया स्किन पे। इम्प्रिंट मतलब पैटर्न, इसको हम क्या कहते हैं, पैटर्न एब्रेजन भी कहते हैं, ठीक है। जो आपके पास इम्पैक्टिंग ऑब्जेक्ट होता है ना, जिसकी वजह से आपके पास एब्रेजन हो रही है, उसका पैटर्न जो होता है ना वो स्टैम्प हो जाता है आपकी स्किन पे, ठीक है। कब होगा? जब आपके पास फोर्स अप्लाई होगी नियर टू और एट द राइट एंगल ऑफ द स्किन सरफेस। जो आपके पास स्किन की सरफेस है उसकी एट द राइट एंगल अगर फोर्स अप्लाई हुई है तो जो इम्पैक्टिंग ऑब्जेक्ट होगा ना उसका जो निशान होगा आपकी स्किन पे छप जाएगा। जैसे देखो अगर कोई टायर गुजर जाए ऊपर से तो टायर मार्क्स पड़ जाते हैं, ठीक है। अगर कोई काट ले तो टीथ के मार्क्स रह जाते हैं, वो मसल जो होता है उसके मार्क्स या रेडिएटर मार्क्स सारा, इसमें सबको हम क्या कहेंगे, इम्प्रिंट एब्रेजन। ये देखो सबसे पहले में आपके पास मसल मार्क्स हैं, फिर थर्ड वाले में टीथ मार्क्स आ गए हैं आपके पास, ठीक है। और वही देखो आपके पास सेकंड वाले में आपके पास टायर मार्क्स हैं, फिर एज ऑफ एब्रेजन। अगर उसका कलर जो है ना ब्राइट होगा, जिसमें से ब्लड या लिम्फ आउट कर रहा है बट ब्राइट कलर का है, वो आपके पास फ्रेश होगा, ठीक है। ब्राइट के बाद ना अगर एब्रेजन हुई उसके बाद स्कैब क्या होता है आपके पास, एपिथीलियम होगी और वहाँ पे जो ब्लड वगैरह सारा होता है ना वो सीरम ब्लड, वो एक ही जगह पे इकट्ठा होकर ड्राई हो जाता है। ड्राइड ब्लड है, सीरम है, लिम्फ है, एपिथीलियम है, वो सारा ना एक वो चोट लगी उसके ऊपर वो एक बन जाता है ना एक क्लॉट टाइप जो आपको लगता है, डेट इज स्कैब। वो स्कैब आपके पास बनेगा 24 घंटों में। सबसे पहले फ्रेशली होगा, ब्राइट कलर का होगा, फिर आपके पास स्कैब बन जाएगा विद इन 24 आवर्स। स्कैब बनने के बाद वो एरिया रेडिश ब्राउन हो जाएगा विद इन 2 to 3 डेज़। 24 घंटों के अंदर अंदर स्कैब बनेगा, मतलब एक दिन लगेगा ना बनने में। उसके बाद 2 से 3 दिन में क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो स्कैब बना हुआ है ना उसकी शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी विद इन 1 वीक, और 2 वीक के अंदर अंदर वो आपके पास एरिया हील हो जाएगा कम्प्लीटली। इससे आपको एज ऑफ एब्रेजन पता चल जाएगी। देन आपके पास आ जाती है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी। अब देखो अगर आपको एब्रेजन की कंप्लीट डिटेल पता चल गई है ना, आपको उससे पता चल जाएगा कि सेवरल इंटरनल को डैमेज हुआ हुआ है, सेवरल इंटरनल डैमेज है। इससे आपको नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट का भी पता चल जाता है जो आपके पास डैमेज किया है, फिर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, क्या आपके पास टाइम ऑफ इंजरी क्या है, वो भी टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन, नेचर ऑफ इन्फ्लिक्शन के बारे में, ठीक है। अगर कोई सेक्शुअल असॉल्ट केसेस थे, उस केसेस ने एक बंदे ने अपने आप को बचाने के लिए कितनी स्ट्रगल की है वो पता चलेगा। जैसे अगर पानी है उसमें जो मरीन एनिमल्स होते हैं ना वो भी एब्रेजन प्रोड्यूस कर देते हैं डेड बॉडी में, ठीक है। तो इसलिए अगर हम एब्रेजन की कंप्लीट डिटेल होगी तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि आपके पास एब्रेजन किस वजह से हुए हुए हैं, ये ठीक है। और आपके पास सुपरफिशियली अगर कोई एब्रेजन, इसका मतलब ये है कि आपने कोई अटेम्प्ट्स टू रप्चर द विसरा। तो अगर हम इसको रिवाइज करें तो आपके पास सेवरल इंटरनल डैमेज का पता चल जाता है, हमें टाइम ऑफ जो है वो इंजरी या मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन का पता चल जाता है, ठीक है, किस ऑब्जेक्ट से वो इंजरी कॉज की गई है, स्ट्रगल ऑफ द पर्सन इन केस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट, मरीन एनिमल्स जो है एब्रेजन डेड बॉडी में कॉज कर देते हैं इन वाटर, ठीक है। सुपरफिशियल एब्रेजन से पता चलता है कि अटेम्प्ट्स टू रप्चर विसरा। तो ये सारी की सारी इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है।